हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे आरएसएटी असेसमेंट 12 के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके आरएसएटी के इंटरनल एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज देखें कि आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें अक्षर की गिनती के लिए आप सी स्तंभ मतलब सी कॉलम में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो। कि आपको क्या करना है, अक्षर की गिनती करनी है और सी कॉलम में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे उसके बारे में पूछा गया है। तो ए है इक्वल लेन LEN ब्रैकेट B2। दूसरा है बी इक्वल LEN ब्रैकेट B1 कोलन B2 वापिस ब्रैकेट बंद। सी है इक्वल एलियन लेन ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 1 वापिस ब्रैकेट क्लोज। या डी है इक्वल एलियन ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ए इक्वल एलियन ब्रैकेट ओपन B2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। स्क्रीन पर इमेज देखें कि आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे होंगे। आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे। कि आपको ये टेबल दिख रहा है, इसमें आपको औसत आयु का पता करना है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो जिसमें ए है इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन C2 कोलन C7 ब्रैकेट क्लोज। बी है इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन C2 प्लस C7 ब्रैकेट क्लोज। सी है इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन C2 स्लेश C7 ब्रैकेट क्लोज। डी है इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन C2 डॉलर कोमा C7 डॉलर ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन C2 कोलन C7 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें। स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा होगा। आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कि आपको B2 के अंदर जो लिखा हुआ उसका कैलकुलेशन अपन को करना है और कैलकुलेशन केवल 7% तक ही कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो ए है इक्वल A2 मल्टीप्लाई 7%। बी है इक्वल A2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100। सी है इक्वल A2 मल्टीप्लाई 0.07 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप परसेंटेज के लिए उपरोक्त सभी फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सिर्फ जीरो से बड़ी संख्या ही जोड़ना चाहते हैं। तो उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो इसका ए है इक्वल SUM सम IF ब्रैकेट ओपन A2 कोलन A8 कोमा डबल एट कोमा ग्रेटर देन 0 डबल एट कोमा ब्रैकेट क्लोज। बी है इक्वल SUM सम IF ब्रैकेट ओपन A2 कोलन A8 कोमा डबल एट कोमा लेस देन 0 डबल एट कोमा ब्रैकेट क्लोज। सी है इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन A2 कोलन A8 कोमा डबल एट कोमा ग्रेटर देन 0 डबल एट कोमा ब्रैकेट क्लोज। डी है इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन A2 कोलन A8 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर क्या है, या फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लिखोगे, तो इसके लिए इसका आंसर है ए इक्वल SUM IF सम इफ ब्रैकेट ओपन A2 कोलन A8 कोमा डबल एट कोमा ग्रेटर देन 0 डबल एट कोमा
और ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला अपन इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? कि आपको सॉर्ट ऑप्शन बताना है कि ये कौन से मेन्यू में होता है, जिसका यूज होता है कि आपने जो लिखा हुआ है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखें। तो उसके लिए एक्सेल में कौन से मेन्यू के अंदर होगा ये ऑप्शन? ए है फॉर्मेट में, बी है एडिट में, सी है टूल में, डी है डेटा में। तो इसका आंसर है डेटा। ठीक है, डेटा मेन्यू के अंदर ये सॉर्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन कोमा एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है इनमें से। तो ए है DOCX कोमा DOC और DOCX, बी है XLS कोमा XLS और XLSX, सी है XLSX XLS और XLSX, डी है XLS कोमा XLSX और XLSX। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। क्या आंसर होगा इसका? डी। क्योंकि वर्जन 2003 के अंदर XLS लगता है, बाकी 7 के अंदर, 10 के अंदर, 13 के अंदर, 16 के अंदर, इन सभी में फाइल एक्सटेंशन जो लगेगा वो XLSX लगेगा। इस वजह से यहाँ पे डी क्वेश्चन सही है। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो? कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और इनमें से कौन सा फॉर्मूला टाइप करोगे उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो आप सामने देखोगे तो ये नाम लिखा हुआ है रमिता TAK। अब आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे ए दिख रहा है और TAK तेग दिख रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा? तो आप इसमें ए देखोगे तो इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन 5 ब्रैकेट क्लोज, बी है इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन B2 ब्रैकेट क्लोज, सी है इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 5 ब्रैकेट क्लोज, डी है इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 1 कोमा 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर होगा सी इक्वल राइट B2 कोमा 5। देखो इक्वल राइट फॉर्मूला है, B2 सेल नंबर है और कोमा 5 क्या है? कैरेक्टर। राइट साइड से जो 5 है उसको दिखाना है। ठीक है, तो आप राइट की तरफ से आप 5 डिजिट को काउंट करते हो तो क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से अपन लिख के सामने इस तरह से जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजक से बनती है? तो ए है वर्कशीट से, बी है वर्कबुक से, सी है वर्कशीट और चार्ट से और डी है चार्ट से। तो इसका आंसर है सी वर्कशीट और चार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? ठीक है, आप सामने देख रहे होंगे एक नाम लिखा हुआ और उसका रिजल्ट लिखा हुआ है रमेश। तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिससे ये पूरा नाम आपको दिखेगा? तो आप क्या इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन 5 ब्रैकेट क्लोज लगाओगे, या बी इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 0 कोमा 5 ब्रैकेट क्लोज, या सी इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 5 ब्रैकेट क्लोज, या डी इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 1 कोमा 5 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आप फॉर्मूला लगाओगे सी का। ठीक है, सी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके सामने रिजल्ट जो आपको दिख रहा है C2 में वो आपको दिखेगा। तो इसमें लगाओगे इक्वल लेफ्ट B2 कोमा 5। ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट है 10 नंबर, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सी स्तंभ में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? ठीक है, तो सी कॉलम में अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप लिखोगे? ठीक है,
तो इसके लिए ए है इक्वल पी आर ओ पी ब्रैकेट ओपन बी ब्रैकेट क्लोज, या इक्वल पी आर ओ पी ई आर ब्रैकेट ओपन बी टू कोमा ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट ओपन क्लोज, सी है इक्वल पी आर ओ पी ब्रैकेट ओपन बी टू ब्रैकेट क्लोज, या डी है इक्वल पी आर ओ पी ई आर ब्रैकेट ओपन बी ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर होगा बी इक्वल प्रॉपर बी टू। ठीक है, आप स्क्रीन देख रहे होंगे, ठीक है, एक फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक, अगर आप फॉर्मूला इक्वल $B3 सेल F15 में कॉपी करते हैं तो क्या होता है? तो आप जैसे B3 के अंदर जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करके आप F15 के अंदर आप पेस्ट करोगे तो वहां पे रिजल्ट क्या होगा? तो ए है 99, बी है 100, सी है 200 और डी है 101। तो इसका आंसर है 100, क्योंकि आप B2 या B3 को आप यहाँ से कॉपी करोगे तो B3 के अंदर 100 लिखा हुआ है और इसी सेल को आप F15 के अंदर कॉपी करोगे तो 100 का 100 ही वहां पे को पेस्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि आप वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, मतलब अपन चाहते हैं कि एक वर्कशीट में काम कर रहे हो और वहां पे आप फर्स्ट की टॉप कॉलम मतलब जो रो है उसको आप वहीं पे आप रोकना चाहते हो, जिससे मैं फाइल स्क्रॉल करूं या शीट को स्क्रॉल करूं तब वो ऊपर नहीं जाए या हटे नहीं। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आप निम्न में से यूज करोगे उसके बारे में आपको बताना है। ए है होल्ड टाइटल कमांड, बी है अनफ्रीज पेन कमांड, सी है स्प्लिट कमांड, डी है फ्रीज पेन कमांड। तो आप किसी भी रो या कॉलम को, अभी यहाँ पे रो के बारे में पूछा गया तो इसको अपन क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, या कॉलम को भी आप फ्रीज करते हो तो उसके लिए फ्रीज पेन कमांड का यूज करते हुए वहां पे उसको रोक सकते हो या स्टॉप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे होंगे, C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तन करना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए आप D2 में कौन सा उपयुक्त या सबसे उपयुक्त जो फॉर्मूला है वो आप लगाओगे। मतलब आप C2 के अंदर आप देख रहे होंगे 59482 दशमलव 3654, मतलब दशमलव के बाद में यहाँ पे 4 डिजिट दिख रहा है, 4 डिजिट में दिख रहा है 3653, पर अपन को रिजल्ट आप देख रहे होंगे D2 में, तो आप देख रहे होंगे 59482 दशमलव 37 2 डिजिट में दिख रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा जिससे ये दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो ये है इसका इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन C2 कोमा 1 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, बी है इक्वल राउंड सी ब्रैकेट ओपन C2 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है राउंड इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन C2 कोमा ब्रैकेट क्लोज, और डी है इक्वल राउंड सी ब्रैकेट ओपन C2 सेमीकोलन, फिर उसके बाद 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो फॉर्मूला है वो उपयुक्त फॉर्मूला है इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन C2 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, जिससे क्या होगा दशमलव जो लिखा हुआ वो 2 डिजिट में आएगा, बाकी वो ज्यादा में दिखेगा। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन में आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, इस तरह का आपको दिखाना है, मतलब ये किस ऑप्शन से इस तरह का आप रेफरेंस इमेज को इस तरह से दिखा सकते हो, इस डायग्राम में दिखा सकते हो। तो इसके लिए ये दो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करते हुए आप यहाँ से इस तरह का दिखा सकते हो जो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्पार्क लाइन ऑप्शन के द्वारा। तो इसका आंसर है स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा, कि स्लाइसर ऑप्शन से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, स्क्वायर लाइन से नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है 15, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है, जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं या जा सकते हैं। तो उसमें से कौन सा होगा, तो रो चार्ट होगा या लाइन चार्ट होगा या पाई चार्ट होगा या कॉलम चार्ट होगा। तो इसका आंसर है लाइन चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न
एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है? तो ए है बुलियन ऑपरेटर, बी है पिवट टेबल, सी है कस्टम फिल्टर ऑप्शन, सी है गोल सीक। तो इसका आंसर है गोल सीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लेंगे? ठीक है, आपको क्या करना है, कम उम्र वाले की गणना करनी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो इक्वल ए है इक्वल एम आई एन मिन ब्रैकेट ओपन C2 कोलन C7 ब्रैकेट क्लोज, या दूसरा है इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन C2 कोलन C7 ब्रैकेट क्लोज, सी है इक्वल एम आई एन मिन ब्रैकेट ओपन C2 प्लस C7 ब्रैकेट क्लोज, डी है इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन C2 डॉलर कोलन C7 डॉलर ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको देना है ए। ठीक है, इक्वल एम आई एन मिन ब्रैकेट ओपन C2 कोलन C7। नेक्स्ट है और लास्ट ऑप्शन है इस असाइनमेंट का। स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे होंगे। अगर आप सेल ए एफ मतलब F15 में फॉर्मूला इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन E3 कोलन E14 कॉपी करते हैं तो क्या होता है? कि जैसे आप यहाँ पे F15 के अंदर, ठीक है, आप फॉर्मूला कॉपी करते हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? इक्वल SUM ब्रैक E3 कोलन E14। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो सेम वैसे ही आएगा, पर कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रो तो वही 15 है पर कॉलम ई की जगह एफ हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि जैसे ए क्या बता रखा है, ए बता रखा है इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ओपन E3 कोलन E14 ब्रैकेट क्लोज, या सेकंड बता रखा है इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ओपन F3 कोलन F14 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड बता रखा है MS एक्सेल में आप सेल फॉर्मूला दूसरे सेल में कॉपी नहीं कर सकते हो, नहीं। ठीक है, उसके बाद डी है इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन E3 कोलन F14 ब्रैकेट क्लोज। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से आप देखोगे तो बी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रो और कॉलम चेंज हो जाता है, पर कॉलम चेंज होगा क्योंकि रो तो सेम ही 15 ही है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो E3 की जगह F3 हो जाएगा और E14 की जगह F14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप देखते रहिएगा, ठीक है, जिससे आपके RSCT के इंटरनल एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको नए असाइनमेंट के लिए मैं लेके आऊँगा। साथ ही मैं बहुत सारे और भी कोर्सेज कराता हूँ, जिसमें और भी कोर्सेज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल पे प्ले लिस्ट में जाना और उसमें आप चेक करोगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें अलग अलग तरह के नॉलेज दिया हुआ है। ठीक है।